अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। सोहराब बरकत शहर इक़्तिदार से आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और ठीक भी होंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में और 50 मिनट की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक तरफ मरीम नवाज़ की शाहिद खकान अब्बासी साहब बैठे हैं, दूसरी तरफ हसन इकबाल साहब बैठे हैं और मामला वही है कि एक नई ऑडियो लीक की गई है, एक नई वीडियो सामने आई है, एक नया एफिडेविट सामने आया है और टारगेट पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब हैं और उन्हें कंट्रोवर्शियल और पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के ऊपर सवालात उठा दिए और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बुनियादी तौर पर कंट्रोवर्शियल करने की एक भोंडी कोशिश मरीम नवाज साहबा ने आज एक बार फिर की है। पिछले 3 सालों से आप मुतवातर ये देख रहे हैं कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ को जब से पॉलिटिक्स से नाअहल किया गया है, उन्हें सजाएं दी गई हैं और जो अपना केस है एवन फील्ड का, जब वो साबित नहीं कर सके, उसके बाद ट्रायल हुआ, ट्रायल में JIT हुई, जब केस उनके खिलाफ साबित हुआ, उन्हें सजाएं हुई, पॉलिटिक्स से नाअहल किया गया। उसके बाद से उन्होंने एक हथकंडा इस्तेमाल किया जो उनका वतीरा है, जो उनका तर्ज सियासत है, जो उनका तर्ज हुकूमत है, और जब भी ये फंस जाते हैं तो उसके बाद ये ऐसे ही तरीके, ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। और वो ये है कि पूरे सिस्टम को, जो पूरा सिस्टम पाकिस्तान में नाफिज है, उस पूरे सिस्टम को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए। और जब ये इतना सिस्टम कंट्रोवर्शियल हो जाता है, सिस्टम वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो सिस्टम मजबूर हो जाता है इन लोगों को दोबारा से एकोमोडेट करने का। और वो चीज़ हम देख रहे हैं वाज़ेह तौर पर। मरीम नवाज ने जो 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उसमें बुनियादी तौर पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि डिस्कस की जाए, जिस पर बात की जाए या जिस पर कोई भी एक्शन सामने आ रहा हो। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद की, उन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी पर तनकीद की, पाकिस्तान के मोतबर इदारों ISI के साबिक चीफ जनरल फैज़ के ऊपर तनकीद की, पाकिस्तान की फ़ौज के अमल दखल के ऊपर तनकीद की। लेकिन कोई भी ऐसा सबूत जो वो अदालतों में ले जाकर इन इदारों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ, इन अशखास के खिलाफ साबित कर सकें, उस पर मरीम नवाज ने कोई बात नहीं की। बल्कि एक ही जगह पर, उन 50 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने 3 बार सुनी है बड़ी डिटेल में, एक ही जगह पर उन्होंने जाकर कहा कि जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है साकिब निसार साहब, उनको चाहिए कि वो खुद जाएं अमेरिका की कोर्ट में, वहां पर जाकर अपना बयान भी दें और अपना क्या कहते हैं उसे, फॉरेंसिक भी करवाएं और वहां से वो खुद रिपोर्ट लेकर आएं कि ये वो नहीं है। यानी मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए और इल्ज़ाम जो लगाने वाला है वो अपना इल्ज़ाम साबित ना करे, बल्कि मैं मारा फिरूं पूरी दुनिया में कि जनाब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग गया है, ये कोई हकीकत नहीं है, ये कोई सच्चाई नहीं है और इस पर ये है, फलां है, डिमकान है। ये बड़ी मुज़ाहिका खेज़ बातें हैं, बड़ी कंट्रोवर्शियल और बड़ी एक दकियानूसी ये सोच है और ये समझ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि दुनिया भर की जहाँ पर जमहूरियतें होती हैं, डेमोक्रेसीज होती हैं, आप अमेरिका की देख लें, आप बरतानिया की देख लें, या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की, वहाँ पर जो पॉलिटिक्स की जाती है वो पॉलिसीज़ की जाती है, पॉलिसीज़ रखी जाती हैं अवाम के लिए, सवालों के जवाबात रखे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो नैरेटिव्स की जाती है, यानी कि एक बयानिए की सियासत की जाती है और उस बयानिए के ऊपर लोगों के खिलाफ अहकामात भी जारी किए जाते हैं, लोगों के खिलाफ बातें भी की जाती हैं, लोगों को, इदारों को, पूरे रियासती निज़ाम को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जाती है। मरीम नवाज साहब ने कहा कि पहले तो साकिब निसार साहब कह रहे थे कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, अब साकिब निसार कह रहे हैं ये आवाज़ तो मेरी है। और पहला पार्ट जो समा न्यूज़ ने एक्सपोज किया है, जिसमें साकिब निसार साहब जब बात कर रहे हैं तो मुख्तलिफ तकारीर में से मुख्तलिफ अल्फाज उठाकर जोड़े गए। उन्होंने कहा चलें जी, ये हिस्सा तो 2 नंबर है, लेकिन अगले हिस्से पर आते हैं। अगला हिस्सा ये है कि मेरे पास जजमेंट, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट इदारे देते हैं, मियाँ साहब को सज़ा देनी है, हमने खान साहब को लाना है, ये मुझे इदारों ने, यानी पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान के ISI ने कहा था। ये वो दूसरा हिस्सा है जिस पर मरीम नवाज साहिबा बहुत ज़्यादा बात कर रही हैं। लेकिन ये हिस्सा पाकिस्तान की मुख्तलिफ अभी तक जो तजियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ तकारीर में, ज़ाहिर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कई दफ़ा तकारीर की हैं, प्राइवेटली भी उनकी बात हुई है, तो उन्होंने बहुत जगहों पर ऐसे बयानात दिए हैं, दिए होंगे या नहीं दिए, कुछ ऐसी बातें की हैं जिनके अल्फाज उठाकर बुनियादी तौर पर ये जोड़कर एक क्लिप बनाया गया है और उस क्लिप के अंदर जो ऑडियो है उसकी तस्दीक की है ये जो फर्म है, एक फॉरेंसिक ऑडिट फर्म है और ये अमेरिकन है और इसका नाम है गैरेट डिस्कवरी। इन्होंने बुनियादी तौर पर तस्दीक की है कि इस क्लिप के अंदर जो आवाज़ है वो आवाज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की है, लेकिन इस क्लिप के अंदर जो 2 लोग आपस में, 2 अशखास आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो उसकी तस्दीक उन्होंने नहीं की है। तो उससे साबित होता है कि ये वीडियो ऑडियो बेबुनियाद है, ये वॉइड है, नल है, इसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसकी कोई कानूनी शहादत नहीं है। इसलिए मरीम नवाज ने एक बार फिर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर, पाकिस्तान के इदारों पर सवालात उठा दिए और उन्हें वाज़ेह तौर पर कंट्रोवर्शियल बना दिया है। ये इस जो ऑडिट फॉर्म है जो आप ट्विटर पर जाकर अहमद नूरानी की देख सकते हैं, इसमें दस्तखत भी नहीं है और इसका जो पूरा कंटेंट है वो भी सामने नहीं लाया गया। यानी कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है वो 3-4 सफ़ात पर मुश्तमिल होती है और उन 3-4 सफ़ात में
सारी डिटेल्स होती हैं, लेकिन उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में कोई भी ऐसी डिटेल्स नहीं है जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। ये सारी चीज़ें इस हवाले से जो भी मामलात आगे बढ़ेंगे वो सारे हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे और इस्लामाबाद से इस केस को डिटेल्स में और रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलोअप भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें